जय श्री राम साथियों। आज द्वितीय दिवस के युद्ध की चर्चा होगी। इसमें मेघनाद और श्री लक्ष्मण जी महाराज का युद्ध हुआ है। आइए देखते हैं किस प्रकार से युद्ध हुआ है। 10 सर शब मारषि परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10 बाण करके मारे हैं, जिससे बानर सभी अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। बलवान धीर मेघनाद बहुत तेज गर्जना की है। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायहु काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिश मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल या व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान जी क्रोध से भर गए। ऐसे दौड़े मानो जैसे काल आ रहा हो सामने। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया है और मेघनाद के ऊपर डाल दिया है। क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ दिया है। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम सो जाना। पहाड़ को आते देख आकाश में उड़ गया है। रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए हैं, चूर चूर हो गए हैं। हनुमान जी उसको बार बार ललकारते हैं, लेकिन वो हनुमान जी का बल जानता है, इसलिए वह पास में नहीं आ रहा है। रघुपति निकट गयऊँ घन नादा, नाना भांति करश दुर्बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौत कहीं प्रभु काटे निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास चला गया है। उसने अनेक प्रकार से दुर्वचनों का प्रयोग किया है और अस्त्र शस्त्र सब हथियार चलाए हैं। प्रभु ने खेल ही खेल में सब काट कर दूर कर दिए हैं। देख प्रताप मोड़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुण से खेला, डर पापे गहि स्वल्प छपेला। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया है। तब वह अनेक प्रकार की माया करने लगा है। अनेक प्रकार से जैसे कोई छोटा सांप का बच्चा गरुड़ को डराने के प्रयास करे, वैसे ही मेघनाद प्रभु श्री रामचंद्र जी को डराने की कोशिश कर रहा है। जाशु प्रबल माया बसे, शिव विरंच बड़े छोट। ताहि दिखावहि निश्चरे, निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी जिनकी छोटे बड़े सभी जिनके अत्यंत बलवान माया के वश हैं, उनको वह नीच निशाचर बुद्धि मेघनाद माया से डराने की कोशिश कर रहा है। नभ चढ़ी बरसे विपुल अंगारा, महिते प्रगट होए जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा है। पृथ्वी से जल की धाराएं निकल रही हैं। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज निकाल रहे हैं। विष्टापुय रुधिर कचहाड़ा, बरसहि कमहु उपल बहु छाड़ा। बरसि धूर कीन सी अंधियारा, सूझ नयापन हाथ पसारा। वह कभी विष्टा, कभी पीव, खून, बाल तथा हड्डियों की बरसात कर रहा है, कभी बहुत से पत्थर फेंक देता है। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया है कि अपना ही हाथ स्वयं को नहीं दिखाई दे रहा है। कपिया कुलाने माया देखे, शब कर मरा बना यही लेके। कौतुक देख राम मुस्काने, भये सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे हैं और वह सोचने लगे हैं कि अब हमारा मरना निश्चित हो गया है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए हैं। उन्होंने जान लिया है कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी शब माया, जिमि दिन कर हरते मेरे निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोकी, भये प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया को काट दिया है। फिर सूर्य निकल आया हो, इस प्रकार से तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर और भालुओं को देखा है, जिससे वे प्रबल हो गए हैं और रण में रोकने पर भी वो रुकते नहीं हैं। आयश मांगे राम पही, अंगदाद कपि शांत। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण शरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों
के साथ हाथ में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले हैं। छतज नयन और बाहु विशाला, हेम गिर निभ तनु कछु एक लाला, यहाँ दसानन शोभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण है, शरीर कुछ लंबाई और कुछ ललाई दिखाई दे रही है। इधर रावण ने बड़े बड़े योद्धा भेजे हैं जो अनेकों अस्त्र शस्त्रों से लदे हुए हैं। भूधर नख बेट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी, भेरे सकल जोरें सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख वृक्ष और हथियार धारण किए हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय पुकार करते हुए बानर भी दौड़े हैं और राक्षस और बानर जोड़ी बना बनाकर युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं है। मुठी कन लातन दातन काटहीं, कपि जय सील मार पुनि डांटहीं, मारू मारू धरु धरु मारू, शीस तोड़ गई भुजा उपारू। बानर उनको घूंसे और लात मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं और मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मार दो, सिर तोड़ दो, भुजाएं उखाड़ दो और पकड़ कर इनको पछाड़ दो। इस प्रकार की अनेक नानाविध लड़ाई चल रही है। असिरौ पूरी रही नव खंडा, धावहि जय तह रुंड प्रचंडा, देखहि कौतुक नर सुर वृंदा, कब हुक विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज गूंज रही है, प्रचंड रुंड धड़ इधर उधर दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गुण यह कौतुक देखकर उन्हें कभी खेद होता है तो कभी बड़ा आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमियो, ऊपर धूरी उड़ाए, जनु अंगार राशिन परे, मृतक धूम रहे छाए। खून गड्ढों में भरकर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों की ढेर पर राख छा गई हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुशमित किन सुख के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भेरहि परस्पर करे अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ दिखाई दे रहे हों। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ गए हैं। एक ही एक सकै नहीं जीती, निश्चर छल बल करें अनीति, क्रोधवंत तब भयहु अनंता, भंजहु रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को किसी को कोई जीत नहीं सकता है। राक्षस छल बल और माया कर रहे हैं, अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी यानी कि लक्ष्मण लाल जी क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत रथ को तोड़ डाला है और सारथी और रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयहु प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयहु हरहु मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे हैं। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए हैं। रावण पुत्र मेघनाथ मन में अनुमान किया है कि अब तो प्राण संकट में आ गए हैं, कुछ ऐसा करना होगा ताकि प्राण तो बच जाएं। वीर घातिनी छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए हूँ निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई है। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जाकर लग गई है। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई है। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला आया है। मेघनाद सम कोटि सतह, जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वह शेष जी श्री लक्ष्मण जी को उठा नहीं पा रहे हैं। जो नहीं उठा पाते वो लजाकर दूर भाग जाते हैं। सोनी गिरजा क्रोधान लजासु, जा रहे भुवन चारि दरियासु, सक संग्राम जीत को ताही, शेबई सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग जी के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों की तुरंत ही जला डालती है, वह देवता मनुष्य और समस्त सचराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं
उनको संग्राम में कोई जीत सकता है क्या? यह कौतूहल जान है सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दोई बाहिन, लगे सवारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकते हैं जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं वापस लौट गई हैं। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे हैं। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ पूछ करुणा कर। तब लगिले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान जी उन्हें लेकर आ गए हैं। छोटे भाई को इस दिशा में देखकर प्रभु को बहुत दुख हुआ है। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहें को पटे हैं लेना। धारी लघु रूप गयों हनुमंता, आन्यों भवन समेत तुरंता। जामा ने कहा लंका में सुसेन नाम का वैद रहता है, उसको जल्दी लेकर आओ, उसको लेने के लिए भेजा जाए। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धरकर सुसेन वेद के यहाँ गए हैं। सुसेन को घर समेत उठाकर ले आए हैं। राम पदार बिंद सिरे, नायऊ आए सुसेन। कहा नाम गिरी औषधि, जाओ पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर कहा, श्री राम जी को सिर नवाया और उन्हें पर्वत बताया, और जिस पर्वत पर द्रोणगिरी पर्वत पर जहाँ औषधि है उधर जाने के लिए हनुमान जी से कहा है, बताया कि हे पवन पुत्र आप जाओ और औषधि लेकर आओ। आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।